क्या कहता है वोटर? बरेली में बहुत कुछ कह रहा है वोटर, बहुत सारी बातें उठ रही हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बहस में हिस्सा ले रहे हैं। वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी। एक मुद्दा उठा रोजगार का, यहां पर उद्योग का, विकास का, बाकी चीजों के बीच बरेली में हम खड़े हैं। तो बरेली का क्या विकास हुआ बरेली में इतने समय में? कभी ये कहें तो हम ये इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था, बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती थी, अब कई बंद पड़ी हैं। क्या हुआ उसका? कुछ हुआ क्या रिवाइवल का? बरेली के लिए बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर उनके खाके बन चुके हैं। लेकिन उनके ऊपर हम ये कहें कि कोई नई इंडस्ट्री लगी है तो वो नहीं लगी है। लेकिन अब बरेली में जो हमारा हवाई अड्डा है, यहाँ से बरेली से हवाई सेवा शुरू होने वाली है और आगामी 10-15 दिनों में उम्मीद है कि वो लग जाएगी। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 22 नए हवाई अड्डे बनाए हैं और ये भी विकास का एक बहुत बड़ा एजेंडा। रबड़ उद्योग बहुत बड़ा हुआ करता था यहाँ पर, जो बंद हो गया रबड़ फैक्ट्री, क्या उसके लिए कुछ रिवाइवल के लिए कुछ हो पाया क्या? नहीं, पिछले 25 साल से यहाँ लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनके कार्यकाल में लगातार बरेली की फैक्ट्रियां और उद्योग बंद होते चले गए। जैसे अभी हमारे डॉक्टर देवेंद्र महेश्वरी जी ने कहा कि खाका खींचा गया है। खाकेबाजी तो ये बहुत साल से चल रही है, जब से भाजपा सत्ता में आई है। बरेली का विकास का मैं आपको उदाहरण दे दूं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं बरेली में क्या विकास हुआ। अगर आप सामने निगाह डालेंगे तो एक पुल है जिसको शाहमदगंज पुल कहते हैं, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री काल में बना। यहाँ जितने पुल उन्होंने बनवाए, जितना विकास उन्होंने किया, बरेली में उतना विकास कभी नहीं हुआ। बरेली को हम लोग पर्यटक लिहाज से बहुत बड़ा एक केंद्र है। यहाँ पे नाथ नगरी, आला हजरत नगरी लोग अपनी अपनी आस्थाओं से कहते हैं। यहाँ पे अहिच्छित एक क्षेत्र है जहाँ पे द्रौपदी जी का मैका कहा जाता है। मेरे ज्ञान में कोई कमी हो तो कुछ सुधार दे, लेकिन मुझे जहाँ तक मैंने सुना है द्रौपदी जी का मैका कहा जाता है। उस तक भीम जी की गदा भी है, भीम की गदा भी वहाँ मौजूद है और पांडवों का कुआं भी वहाँ मौजूद है। तो इन्हीं चीजों को डेवलप करते तो बड़ा चेंज आ जाता है। एकदम ठीक बात है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ से एयर फ्लाइट शुरू होंगी, यहाँ के पर्यटन को, यहाँ की इंडस्ट्री को, और बरेली जो कि एक मेडिकल हब है, यहाँ मेडिकल टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलने वाला है। और जो देश के लोग दूर दूर से यहाँ नहीं आ पा सकते थे, वो हवाई अड्डे की सुविधा होने के बाद से यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इंडस्ट्रीज का भी बहुत विकास होगा और टूरिज्म का भी बहुत विकास। हवाई अड्डा का जिसका क्रेडिट बीजेपी को डॉक्टर साहब देना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के शासनकाल में यहाँ के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन जी ने उसकी रूपरेखा रखी, उसका डिमांड रखी। उनके कार्यकाल में वो स्वीकृत हुआ था। कार्य चलते अभी उड़ान योजना लेकर आए हैं, छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट कर रहे हैं, चल रहा है बहुत समय से। और इसको अगर वो कहते हैं तो हम उसको बधाई देते हैं। बरेली के लिए उपहार है, चाहे वो प्रवीण सिंह ऐरन जी के समय में इन्होंने उसको गति दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। बरेली स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है और बरेली के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। बरेली की रोड्स आप देखिए बहुत अच्छी हो गई हैं। और इसके अलावा जो बरेली के लिए मुद्रा ऋण जो सरकार ने लागू किया है, मुद्रा ऋण में तमाम ऐसे बेरोजगारों के लिए बैंक के द्वारा पैसा दिया जा रहा है, लोन दिया जा रहा है, कम ब्याज पर दिया जा रहा है, जो अपने अपने उद्योगों के लिए, अपने अपने छोटे छोटे व्यवसायों के लिए लगा रहे हैं। और वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है मुद्रा ऋण योजना के द्वारा। सड़क के बिना विकास की बात अधूरी रह जाती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तीन कैबिनेट मंत्री हैं। केंद्र सरकार में माननीय गंगवार साहब हैं, जो पिछले 7 साल से सांसद हैं। और उनका गाँव आप जाके देखेंगे, 7 बार से सांसद, 7 बार से उनका गांव अगर आप जाके देखेंगे तो गांव के खंजे टूटे हुए हैं। आपकी गाड़ी नहीं निकल सकती ढंग से। सिंचाई मंत्री स्टेट गवर्नमेंट में माननीय धर्मपाल सिंह हैं, उनके गांव आप जाएंगे, सड़क टूटी है, सड़क तो है ही नहीं वहाँ पे। और अच्छा, बरेली का विकास हुआ कि नहीं इन 5 सालों में? हाथ उठाइए। विकास हुआ है सर, एक मिनट। विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। लेकिन जब माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तो मैंने आपको पहले ही बताया सर, 3 रोड 4 लाइन कर दिए उन्होंने। बरेली से बदायूं 4 लाइन कर दिया, बरेली से नैनीताल रोड 4 लाइन। कौन सी सड़क बननी चाहिए थी जो नहीं बनी? शाहजहांपुर, जो केंद्र सरकार के उसमें आती है। सुन लीजिए, शाहजहांपुर नेशनल हाईवे। देखिए, बरेली में जो मुस्लिम समाज की आबादी है, दरगाह आला हजरत के नाम से बर्ड फेमस है और नाथ नगरी के नाम से मुस्लिम समाज की बहुत आबादी है। और मुस्लिम समाज का मुख्य व्यवसाय जरी जरदोजी से जुड़ा हुआ है। पिछली बार जब माननीय मोदी जी की सरकार से पहले, नोटबंदी से पहले, जो यहाँ के संक्षेप में काम करने वाले लोग जो बाहर से काम लेके आते थे, उनके पैसा अक्सर लाखों करोड़ों में मारा जाता था। जब से ये जीएसटी नोटबंदी शुरू हुई है, तब से यहाँ के जो कारखाने वालों के पैसा है वो कभी मारा नहीं जाता। ऑन रिकॉर्ड सारा पैसे का आदान प्रदान है। इसलिए मुस्लिम समाज तो बरेली का बहुत खुश है, इस नोटबंदी से भी और माननीय मोदी जी से भी। ओके, अच्छा ठीक है। ये लेकिन महिलाएं उसमें जो काम करती हैं, मैंने उनको कवर किया हुआ है, बहुत ही उनका हाल अच्छा नहीं रहता था।
मैंने देखा था। बहुत मुश्किल से काम करती हैं, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, बच्चों से काम कराया जाता है क्योंकि मासूम उंगलियों की ज़रूरत होती है उसको जरी का काम करने के लिए। क्या उनकी हालत में कोई बदलाव, कोई सुधार बताएं? नहीं, कोई सुधार नहीं। उनकी हालत में बिल्कुल सुधार है। जब हम बात करते हैं मोदी जी सबका विकास सबका साथ और हर एक मुद्दे पे काम किया जाता है, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, एकदम से चीजें नहीं बदल जाती हैं। पहले की स्थिति से अगर आज की हम स्थिति को कंपेयर करें तो वो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे। यहाँ की जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो जाम की समस्या है, और यहाँ पर हम लोग अगर टाइम से निकलना चाहे तो नहीं निकल सकते। तो जाम के लिए तो योगी जी को बताना पड़ेगा क्योंकि वो राज्य सरकार का मसला हो जाएगा। जी जी जी। यहाँ लोकल जो सड़क है 70 साल में 65 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में कार्य हुआ। और निश्चित रूप से जो अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं युवा? मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि भाईजान ने कहा कि दरिद्र का जो काम है उसका पैसे का लेन देन मारा नहीं जाता, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे बड़े भाई मतलब इसका कार का ही काम कराते थे। तो आज के टाइम में मेरा जो नजरिया है, मैंने ये देखा है कि काफी जब से नोटबंदी हुई है, मोदी जी ने नोटबंदी की है, उस टाइम से दरिद्र जी का ये जो कार का काम है बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ठप हो गया। इससे जो गरीब क्यों ठप हो गया? जो रजिस्ट्रेशन आप कह रहे हैं? नहीं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया किसी भी काम का, किसी भी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। जो काम बिल्कुल इलीगल है वो तो नहीं होगा। गरीब लोग करते हैं, गरीब तबके के लोग करते हैं। कढ़ाई बुनाई का काम अच्छे स्तर पे है और पूरा पेमेंट मिल रहा है, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है। मैं तो समाज से नहीं, तो एक बात तो मानेंगे आप कि इस देश में कोई भी व्यवसाय हो, उसका ऑन पेपर हो, एक नंबर में हो, कायदे से हो, सरकार को भी थोड़ा टैक्स मिले, ये तो होना चाहिए। इसमें गलत है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। जो छोटे लोग होते हैं वो अपने मतलब एक पार्टी से उठा के ला रहे हैं, वो मतलब अपने काम करा रहे हैं, लेकिन उसके लिए कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे? उनका जब काम ही मतलब 50,000 से 1 लाख तक का है, 50,000 तक का भी नहीं हो पाता, लेकिन वो छोटे जो गरीब लोग होते हैं मेरे समाज को पढ़ा लिखा होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, जैसे अभी भैया ने बताया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे मुस्लिम समाज को पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को जो नहीं जीएसटी की बारीकियों को नहीं, एक मिनट, जो जीएसटी की बारीकियों को नहीं जानता उसको मदद तो की जानी चाहिए। एकदम से उसके ऊपर एक कानून ला देंगे। जगह जगह हम कैंप लगा के लोगों को बताते हैं, समझाते हैं। अब ये तो है नहीं कि एक साथ कोई तूफान आए, कोई जुमलेबाज कहता है। अनीस भाई, मेरा निवेदन है, अनीस भाई जीएसटी की फुल फॉर्म बता दो। अनीस भाई काफी पढ़े लिखे हैं, मुझे उनके ज्ञान पे पूरा गर्व है। मैं गर्व से पूछ रहा हूँ कि जीएसटी की फुल फॉर्म बता दें। भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया है? हमारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं किसी पार्टी से समर्थक हो सकता हूँ। विचार से माननीय अखिलेश यादव जी के विचारों से, उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं उनके समर्थन कर रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 70 साल कह रहे हैं ना कि क्या विकास हुआ, कांग्रेस ने क्या किया, वो मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास क्या किया। जो आरएसएस नेकर में हुआ करती थी हाफ पैंट में, वो फुल पैंट में आ गई, ये विकास हुआ है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? 7 स्टार इनके लिए अच्छा हुआ। 7 स्टार अगर कोई नेकर से पेंट में आ गए तो इनका बुरा, इनका क्या कट गया नीचे से? विकास हुआ है, मैं बता नहीं पा रहे थे, ये विकास हुआ है। दूसरा 7 स्टार ठीक है। आप इतना हुआ है कि हर जिले स्तर पे उत्तर प्रदेश में 55 और उनका राष्ट्रीय जो कार्यालय है वो 7 स्टार का कार्यालय बन गया है। 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं, ये विकास है। और मैं ये बताऊंगा, जो आपने रबड़ फैक्ट्री का मुद्दा उठाया उस पर कोई बात नहीं कर रहा। 7 स्टार 5 स्टार से कोई मतलब नहीं है। रबड़ फैक्ट्री जैसी बड़ी फैक्ट्री अब बरेली में नहीं आ सकती, कोस्टल एरिया के बिना इस तरह की फैक्ट्री बरेली में नहीं आ सकती, ये सच्चाई है। पर रबड़ फैक्ट्री की जो जगह है दुनिया में सबसे बढ़िया जगह है, जो हाईवे के ऊपर है, जिसके अंदर से 4 रेलवे ट्रैक, मेन इंडिया का रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, जो कि कलकत्ता एयरपोर्ट से वहाँ पर कुछ और हो रहा है। तो वहाँ अब इन लोगों को, परमिंदर महेश्वरी जी को, संतोष गंगवार जी के साथ मिलकर उसमें इंडस्ट्रियल एरिया काटना चाहिए। बरेली के लोग इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं। बेशक कुछ लोग मानते हैं कि कुछ चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि बहुत कुछ बेहतर होना बाकी है। चुनाव दर चुनाव ये मुद्दे बरकरार रहते हैं। क्या एक बार फिर से लोग उन मोदी जी पर, बीजेपी पर, जो लोग यहाँ पर समर्थक है जो बातें कह रहे हैं, उस पर भरोसा जताएगी या अपना विकल्प चुनेगी, ये देखना बाकी है। लेकिन यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो वोटर कह रहा है, हमारी कोशिश थी उन तक पहुंचाने की, जो वोट मांगने आ रहे हैं इनसे, तो जवाब भी तलाश करके लाएं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे लिए साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी